हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम का समय है और अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट हुए होंगे मार्केट से आए और ढेर सारी सब्जी लेकर आई हूँ। तो बस जो भी सब्जियां मैं लेकर आई हूँ, जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनको साफ़ करके, यानी कि मूली वगैरह जो भी मतलब है, मटर वटर हम छील के ही पहले ही रख लेते हैं। तो मटर को छील रहे हैं और मूली को कट करके रख रहे हैं। बाकला की फली लेके आई, उनको ना छील के और साफ़ करके रख लिया है। जब भी बनाना होगा तब निकाल लेंगे और इससे टाइम भी बच जाता है और मैं ऐसा ही करती हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं मार्केट गई थी तो सब्जियां लेकर आई और फिर उसके बाद लाइट परेशान करने लगी थी तो कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था और भजन वगैरह लगा लिए थे। तो फिर फ़ोन ना वहाँ व्यस्त था और फिर मैं अपना काम करने लगी। तो खाना पीना बनाकर खा पी करके जो भी हमारा नाइट रूटीन होता है उसको ख़त्म करके आराम से सो गए। और अभी बेटे के चल रहे हैं एग्ज़ाम, 2 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। तो एग्ज़ाम है ना, जब चलते हैं तो मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वीडियो वाला काम थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। वैसे भी मेरा ढीला ही पड़ा रहता है और अब कुछ ज़्यादा ही ढीला पड़ गया है। तो अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और 2-3 दिन से, यानी कि फ्राइडे से बारिश हो रही है। तो अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग नहीं की थी तो बालकनी वगैरह में पानी आकर के भर जाता है और फिर ये निकलता नहीं, क्योंकि इसका जो ढाल है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो झाड़ू वगैरह से निकालना पड़ता है। और अभी सुबह में समर चली थी तो उसका भी पानी भर गया था। तो अच्छे से दोनों बालकनियों को अच्छे से, जो ये वाली है और उधर जिधर है ना मेरे गमले वगैरह रखे हैं, पौधे हैं, वो वाली बालकनी वगैरह अच्छे से धुल देंगे और वाइपर से पोंछ देंगे और कुछ देर बाद ये सूख जाएगी। और मौसम तो काफ़ी ख़राब हो गया है, हल्की हल्की ठंड है। हल्की क्या, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने तो रजाई वगैरह सारे रख ही दिए थे और आज रात में मुझे रजाई भी निकालनी पड़ी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कंबल से ठंड नहीं रुक रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ऊपर थोड़ा सा खुला हुआ है, इस वजह से भी ठंड थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। और छत से जितना भी मतलब बारिश, ओला तो इतना गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस टाइम। मतलब कुदरत किसानों को भी नहीं छोड़ती है, जबकि वो तो मेहनत करते हैं, उनका तो खेती बाड़ी से ही काम चलता है। तो बस ओले बहुत बड़े बड़े गिरे थे और यहाँ तो खैर हम लोगों का कुछ नहीं, लेकिन खेत जो लोग किसान हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी और है ही प्रॉब्लम। और यहाँ वही है ना, बारिश के साथ साथ छत से जितना भी जो काली वाली काई है ना, वो पाइप द्वारा आके पूरे घर में हो गई है। तो वही अब सूख गया फर्श वगैरह, तो वो अब दिख रही है, पैरों से अंदर जा रही है। तो सुबह उठ करके मैंने पूरे घर को, यानी कि बालकनी, बरामदा, जहाँ जहाँ तक है ना गंदगी वगैरह थी, वहाँ तक मैंने धुल दी है अच्छे से। और उसके बाद और काम करूँगी। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है, आज है छुट्टी स्कूल की। स्कूल की छुट्टी है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी और आराम आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता पानी का अभी कुछ भी कोई इतनी जल्दी करेगा भी नहीं और भड़बड़ भी नहीं पड़ेगी। जैसे स्कूल का टाइम होता है या ड्यूटी टाइम होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा चिंता रहती है। तो फिर मैं खाने पीने का, नाश्ता पानी का काम पहले करती हूँ और जो भी मेरा क्लीनिंग का काम है वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी तो बेटा सो रहा है, हस्बैंड तो उठ गए हैं, वो नीचे हैं। और जितना भी है ना, जो भी क्लीनिंग का काम है अभी मैं पहले वो कर लेती हूँ और नाश्ते का, खाने का जो भी कुछ है वो मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तो ये भी है कि अभी चाय भी नहीं बनाई है और ये बात भी है कि अभी किसी को जाना नहीं है, तो वो चिंता भी नहीं है। और कुछ भी चाय के साथ कुछ भी हो जाएगा तो खाने पीने की दिक्कत नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो पूरा घर क्लीन कर दिया है, बाहर का एरिया जितना भी है सारा क्लीन कर दिया, धुल दिया है। और कल शाम को हम लोगों ने बहुत सारे भजन गाने वगैरह सुने थे, तो बूफर उस वाले कमरे में रखे थे, तो आज यहाँ पे उठा कर रख लिए थे। उस वाले रूम में जाने का मन ही नहीं करता है। या तो पास पास में रूम हो तो ठीक भी है, एक रूम उधर है एक रूम इधर, तो इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। जहाँ रहने लगते हैं तो यहीं पर खाना पीना सारा कुछ इधर ही हो जाता है, गर्मियों में उधर हो जाएगा सारा कुछ। तो बेटा देखिए अभी तक सो ही रहा है, हस्बैंड तो उठ गए हैं, बस वो भी है ना उठ कर के नीचे चले गए हैं, अभी आ रहे होंगे। और इधर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू,
पूरे घर में, और शाम को काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह हो गया था, क्योंकि कल शाम को भी मैंने जो शाम वाली झाड़ू होती है वो भी नहीं लगा पाई थी, भूल गई थी, मार्केट चली गई थी तो फिर भूल गई थी, फिर जो सूरज है वो छिप गए थे तो फिर लगाई नहीं जाती है झाड़ू, इस वजह से नहीं लगाई है। तो अच्छे से मैंने काफ़ी टाइम दे करके झाड़ू लगाई है, और जो भी झाड़ू होती है सुबह वाली मैं अच्छे से ही लगाती हूँ। और कूड़ा अगर वगैरह हो जाता है, क्योंकि बेटा स्कूल चला जाता है, फिर कोई गंदगी करने वाला होता नहीं है, बच्चे ही हैं जो कागज़ वगैरह फाड़ते हैं, या कुछ भी खाया चिप्स वगैरह तो उसका रैपर वगैरह डाल देते हैं इधर उधर, भले सामने डस्टबिन हो लेकिन इधर उधर ही डाल देते हैं, बच्चों की आदत होती है। तो इतना कुछ होता नहीं है, और वैसे मैंने बचपन से आदत डाल रखी है कि कुछ भी खाओ तो डस्टबिन में डालो, भले सामने डाल दो आंखों के सामने, पर ना इधर कोने वगैरह में ना डालो। और ये आदत मेरी बचपन में थी, तो मैं अपनी आदत तो अपने बेटे में सुधार रही हूँ। ऐसा भी है, तो झाड़ू वगैरह पूरे घर में लगा दिया, अभी किचन वाला एरिया रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। और जब भी वॉइस ओवर करने बैठो, सच बता रही हूँ, डेली ट्रेन का आना आना ज़रूरी हो जाता है। तो अब मुझे थोड़ी देर के लिए वॉइस ओवर रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तब तक आप इंजॉय कीजिए। तो ट्रेन तो निकल गई है, और इधर मेरा काम तो चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो पूरा घर साफ़ हो गया, बस यही ये वाला किचन का और ये पीछे वाला एरिया रह गया था, रूम वगैरह में झाड़ू लगा दी है। और रात को क्या मतलब कई दिन हो गए हवा चल रही थी, चटाई वगैरह सारा कुछ उड़ गई थी। और मुझे ध्यान, मैं समझ रही मुझे डबल पलटनी, इतना ध्यान नहीं था, काम में इतनी व्यस्त थी, फिर बाद में ध्यान आया, रही मैं तो इसको पूरा बिछाती हूँ जाल पर, डबल फोल्ड करके मैं रख रही थी। कभी कभी चीज़ें ध्यान नहीं होती हैं, आंखों के सामने होती हैं फिर भी ध्यान नहीं होती हैं, आती हैं। और झाड़ू वगैरह तो पूरे घर में अच्छे से मैंने निकाल दी है, और अब पोछे की बारी आ जाती है। तो सबसे पहले इधर किचन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद रूम वगैरह में, बरामदा वगैरह में लगाऊंगी। और अभी तक बेटा सो ही रहा है। ये है कि घर में अगर मतलब सभी लोग उठ जाते हैं तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो सब अपने अपने काम करने लगते हैं और हमारे काम में थोड़ी सी बाधा आ जाती है। जब तक है ना बच्चे हस्बैंड काम के बीच में नहीं आते तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। और नहीं तो उनसे बातें करने में ये बोलते हम, मैं इधर पोछा लगा रही हूँ तो उधर ही घुसेंगे चप्पल पहन करके, तो चिल्लाना बनता है। और जब तक ये लोग सो रहे होते हैं तब तक मुझे काम करना काफ़ी अच्छा लगता है कि झटपट से सारा काम हो जाता है, अपने अकॉर्डिंग बोलना भी नहीं पड़ता, इधर मत जाओ, उधर सूखा नहीं है, उधर गीला है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वरना इन लोगों के साथ में काम करना मुझे मुश्किल पड़ जाता है। तो चलिए पोछा लगा देते हैं। और सच बता रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या यार सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। कभी कभी ये तो डेली ही करना पड़ता है, लेकिन फिर वही होता है कि अरे घर साफ़ नहीं करेंगे तो हम साफ़ नहीं रह पाएंगे, मतलब हमारा जो भी खान पान है, सारी चीज़ें ना गंदगी जैसी, चारों तरफ गंदगी गंदगी नज़र आएगी। सिर्फ कल ना मैंने पोछा नहीं लगाया था, बारिश हो रही थी, ओले भी गिरे थे, इस वजह से पोछा वगैरह लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, कुछ भी काम करने का बारिश की वजह से मन ही नहीं कर रहा था। जैसे तैसे तो खाया पिया बनाया था, और बिल्कुल भी घर में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था, बाहर जा नहीं सकते थे, क्या ही करें समझ में नहीं आ रहा था। पर आज थोड़ा सा उठे ना, मौसम अच्छा लगा, और उसके बाद तो काम करने में मन लग गया है। इधर मैंने रात को दही जमा दिया था तो दही अच्छे से जम गया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी ना रात के कुछ बर्तन पड़े हैं, बच्चों ने मैगी बना करके रात में 10 बजे करीब पढ़ने के बाद है ना खाई थी, तो वो बर्तन पड़े हुए हैं, पानी से ऐसे निकाल दिए गए थे, जूठे वैसे तो नहीं है, बस पानी से ऐसे खलवला दिए थे, बस मांजने को रह गए थे, तो वो भी अभी पड़े हैं। तो झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। मैंने सोचा जब तक चाय बनने के लिए रखूँगी, और धीमी आंच पर है ना बनेगी चाय अच्छे से कड़ कड़ के, उसके बाद ही तब तक मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी। और आज मैंने अभी तक गर्म पानी भी नहीं पिया, मैं पानी पीना भूल गई थी आज, और दलिया बनाने भी रख दूँगी। तो आज ना वही है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, हमारी जो डेली रूटीन ना अपने लिए जो होता है, मतलब हम महिलाओं के लिए, वो याद रखना चाहिए। और आज मैं भूल गई हूँ पानी पीने के लिए, तो मैं अब नहीं पीऊँगी, अब मैं डायरेक्ट चाय पीऊँगी। और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 7:30 करीब बज गया है, और अब मैं नहीं पीऊँगी। जैसे ना हम सुबह उठते हैं, जो हमारा जो 6 बजे तक का होता है, 6 सवा 6 बजे तक गर्म पानी पी लो। ऐसा नहीं है कि हम 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं तब गर्म पानी पिएं, फिर वो ठीक नहीं रहता है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसी में हमको अपना गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो
इसी वजह से मैंने नहीं पिया था और मुझे छींकें भी आ रही हैं। सुबह सुबह अगर मैं गुनगुना पानी पी लूँ तो मुझे छींक वगैरह नहीं आती है और अभी मुझे छींक वगैरह भी आ रही है। तो इधर चाय रख दी है और दलिया का भी दूध मैंने उठा मतलब गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड के लिए नाश्ते में बनेगा दलिया। सभी लोग खा लेंगे, बच्चा, हम, मतलब मैं मीठा तो नहीं खाती हूँ, मैं नमकीन दलिया खाती हूँ। खा लूँगी, बस कभी कभी ऐसा होता है आलस आ जाता है अपने लिए, तो मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, पर उतना नहीं खाती हूँ जितना पेट भर के खाना चाहिए। तो बनने के लिए रख दिया है मैंने दलिया और चाय। इधर तब तक समर भी चल गई थी, तो पीने का पानी है वो भी भर लेते हैं बाल्टी को अच्छे से मांज करके। और मुझे ये बाल्टी चेंज करनी है, काफ़ी दिन की हो गई ये बाल्टी। अब मुझे स्टील की बाल्टी लेकर के आनी है मार्केट से। तो ये बर्तन रह गए हैं, सारा काम हो गया है, मॉर्निंग का जो भी काम होता है बस ये हो गया। चाय पीने के बाद मेरा नहाना धोना बाकी का काम स्टार्ट होगा। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, वॉश बेसिन एरिया भी क्लीन करना है और सारा ही कुछ करना है, क्योंकि कल संडे में नहीं हो पाया था, आज ही करना है। और मुझे ये भी मुझे ये भी नहीं पता कि आज मैं ये वाला ब्लॉग पोस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। देखती हूँ, आज ये मंडे का ही व्लॉग है और मंडे को ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। देखती हूँ पोस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे मेरे व्लॉग को पोस्ट करने की टाइमिंग समझ में नहीं आ रही, मैं किस टाइम पे ना पोस्ट करूँ। और क्योंकि सुबह में भी प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, मैं ये सोचती हूँ मुझे इस टाइम पर पोस्ट करनी है, तो ऐसा हो ही नहीं पाता है। मैंने दिन में 1 बजे का टाइम सोचा था, पर उस टाइम पे भी नहीं हो पा रहा। 3 बजे का सोच रही हूँ, 3 बजे का भी नहीं हो पा रहा। आप लोग बताइएगा मैं किस टाइम पर वीडियो पोस्ट करूँ, जिस टाइम पर आप लोग फ्री हैं और मेरी वीडियो को देख सकें। तो फिर मैं कोशिश करूँगी उसी टाइम पर वीडियो को पोस्ट करने के लिए। तो चाय भी बन गई है, अदरक डाल दिया है और जो भी मलाई वगैरह निकाली थी मैंने तो वो भी रख दिया। थोड़ा सा दूध बचा करके रख दिया है। जो हमारा सफ़ेद वाला डॉगी है, जब हम लोग चाय पीते हैं बैठ करके तब वो ज़रूर आता है ऊपर, तो उसको कुछ ना कुछ ना देना ही पड़ता है। तो उसके लिए दूध निकाल करके मैंने रख दिया है। दूध रोटी उसको दे देंगे या ब्रेड वगैरह, जो कुछ भी वो खाएगा उसको दे देंगे, जो भी हमारे पास होगा दे देंगे। चाय बन गई, तो अभी तो मैं और हस्बैंड ही पियेंगे, इसलिए 2 ही कप हैं, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए छान लूँगी। और मैं आवाज़ लगा रही हूँ कि ताज़ा पानी भर लिया है और अपनी खाली पेट की दवाई खा लो। और चाय बन गई है, मैं चाय लेके आ रही हूँ। तो बस वो भी आते होंगे, वो भी अपना पानी लेके जाएंगे। पहले खाली पेट की दवाई खाएंगे, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे और थोड़ी देर बाद उनका होता है नाश्ते का टाइम, यानी कि दलिया वगैरह खाते हैं। और खिचड़ी खाते नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, वैसे डॉक्टर ने दलिया और खिचड़ी वगैरह ज़्यादा बताया है डॉक्टर ने। और बिना हल्दी वगैरह का खाना, बिना मसाले का खाना, तो जो वो खाना बनता है वही हम लोग खा लेते हैं। ज़्यादा चटपटा वगैरह नहीं बनाते, ताकि फिर उनका मन ना करे। और उनकी ऐसी आदत है, उनको भी जब सादा खाना वगैरह दो तो उनको रास नहीं आता, उनको पीने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए, हस्बैंड भी बैठे हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हैं और बोलते हैं मुझे मत लिया करो, मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे कैमरे में मत लिया करो जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। तो उनका ये कहना रहता है। तो कभी कभी वो कैप्चर हो जाते हैं, तो फिर मैं डिलीट नहीं करती हूँ, कट नहीं करती हूँ। जो भी कैप्चर हो जाता है, जो भी मोमेंट होता है, फिर मैं डाल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं तो नहा धो करके आ गई हूँ और जल्दी से बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए खाना, क्योंकि उनको बाहर जाना है। तो वही मूली की भुजिया और रोटी बनाऊँगी मैं और आलू का रायता, ऐसे ही बिल्कुल थोड़े से तेल में हींग जीरे से छौंक लगा दूँगी। और जो मैंने मूली की भुजिया बनाई है ना, वो बिल्कुल बहुत थोड़े से तेल में हींग और लहसुन से मैंने उसको छौंक लगा दिया और सिंपल नमक डाला, मिर्ची वगैरह का मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और रोटी ही सेकेंगे उनके लिए और उनका टिफ़िन लगा देंगे। दलिया वगैरह तो खा लिया है और अभी ना 9 बज गए हैं और 9 बजे तक मुझे सारे काम निपटाने हैं। कैसे, मतलब सुबह से शाम, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है हम हाउसवाइफ को। काम ही इतने होते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या होता है, करना ही क्या पड़ता है। अगर कोई कपड़ा पड़ा है, मैं बोल देती उसको उसी जगह, तो क्या दिक्कत है, वहाँ पड़ा है तो ये है वो, मतलब इस तरीके की होती है इन लोगों की मानसिकता। तो चलिए कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर मैं उनके लिए सबसे पहले छोटी छोटी सी रोटी सेक करके टिफ़िन लगा करके हस्बैंड को दे दूँगी। उनको जाना है बाहर तो वो चले जाएंगे और मैं अब अपना खाना मतलब जो भी कुछ खाना पीना होगा ना वो बाद में बनाऊंगी। जो भी बेटा घर पे है वो भी जो खाएगा वो बना देंगे। तो वो बोला मुझे पराठा दे दो, पराठा रायता और मूली की भुजिया। तो फिर मैंने उसके लिए 2 पराठे बना दिए हैं, उसको दे देती हूँ। उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और अब हो गया थोड़ी मतलब हो गए 15-20 मिनट हो गए हैं, 10 बज चुके हैं करीब। तो यहाँ मैं दोपहर के लिए छौंक रही हूँ सब्जी, कटहल की सब्जी दोपहर के लिए। हस्बैंड तो आएंगे नहीं तो ये दोपहर को भी हो जाएगी, शाम को भी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ अकेले अकेले करने वाली नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड नहीं लौटने वाले हैं इस वजह से। और इधर मैं छौंक दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंका है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया। ये सिर्फ मेरे मतलब हम अपने लिए बना रहे इसलिए हल्दी मसाला वगैरह डाल दिया है इसमें। अगर हस्बैंड खाते तो कुछ भी नहीं डालते, ऐसे ही है ना सफ़ेद सफ़ेद सा बनाते। हल्दी वगैरह डॉक्टर ने मना कर रखी है इस वजह से। और अभी वो खाएंगे नहीं तो इस वजह से मसाले वाला बना लिया है खाना। और वरना तो मैं जब साथ में खाते हैं तो वही खाना जो वो खाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं। तो मसालेदानी में नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा लो नमक अभी पलट दूँ। कुछ कुछ चीज़ें ना अब ख़त्म हो रही हैं तो मैं इस वजह से भी नहीं पलट रही। जब तक मसालेदानी खाली हो जाए तो इसको अच्छे से वॉश करके सुखा करके तब मसाले भरूँ। लेकिन वही है ना कि ज़रूरत पड़ जाती है। और मसालेदानी ना मेरा काम किचन में नहीं चलता है। अगर जैसे सारे मसाले अलग अलग डिब्बे में करके रखो, मुझसे नहीं होता है कि जब सब्ज़ी छौंकने चलो तो इतने सारे डिब्बे नमक धनिया हल्दी का ये सारे खोल के रखो, मुझे वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। और ये मसालेदानी मेरी शादी की मसालेदानी यानी कि जो दहेज में दी गई थी वही है और उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो कुकर है वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी तक मेरी शादी की अच्छी भली चल रही हैं, पुरानी से पुरानी हो गई हैं। और उनको मैं अच्छे से मतलब वॉश करके अच्छे से रखती हूँ ना तो इस वजह से वो चल रही हैं। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह बेटे ने हस्बैंड ने नाश्ता पानी किया था, जितने भी बर्तन थे जो निकले हैं उनको मैं हाथों हाथ धुल दे रही हूँ। और एक बार सब्जी को और चलाना होगा, बस इसके बाद सब्जी को चला करके और इस वाले वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे।